भगवान बिरसा मुंडा को एक आदर्श महापुरुष मानकर 15 नवंबर को उनकी जयंती के अवसर पर सन 2000 में भारत देश के 28वें राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई। झारखंड आज युवावस्था में प्रवेश कर गया है, परंतु इसे दुखद आश्चर्य या विडंबना कहा जाए कि 22 वर्षों के अंतराल में झारखंड में 11 बार सत्ता का परिवर्तन हुआ। सबसे पहले 2001 में भाजपा की सरकार बनी, जिसमें पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। उसके बाद अर्जुन मुंडा ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाली। उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में कभी भाजपा गठबंधन तो कभी कांग्रेस गठबंधन के साथ दिशोम गुरु शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बने। सबसे आश्चर्यजनक विषय तो यह है कि मधु कोड़ा निर्दलीय विधायक रहते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सहयोग से 2 वर्षों तक सत्ता पर काबिज रहे। उसी प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन से हेमंत सोरेन ने 2 बार मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाली। 2014 से 2019 तक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। सचमुच यह विडंबना ही तो है कि 22 वर्षों में 11 बार सरकार बनी, 5 बार विधानसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ। इसके अलावा राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। इसके बावजूद झारखंड की तस्वीर नहीं बदली और नहीं झारखंडियों की तकदीर बदली। परिवर्तन के नाम पर सिर्फ सत्ता का परिवर्तन हुआ है, लेकिन व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ। अगर 22 वर्षों के कार्यकाल का विश्लेषण किया जाए तो हताशा और निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि आज तक न भाषा नीति बनी और न पेशा कानून लागू हुआ, न जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए वन अधिकार अधिनियम लागू हुआ। स्थानीय नीति के नाम पर बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में 2002 में झारखंड उच्च न्यायालय ने स्थानीय नीति को गैर संवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। उसके बाद 2016 में रघुवर दास के शासनकाल में भाजपा ने वर्ष 1985 को आधार मानते हुए स्थानीय नीति निर्धारित की, तो वह भी अधर में लटक गया। जब 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन ने सरकार बनाई तो अपने चुनावी वादों को आज तक पूर्ण रूप लागू नहीं किया। अब जब झारखंड में स्थानीय नीति निर्धारित करने के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो सरकार दबाव में आ गई और 1932 के खतियान को आधार बनाकर हड़बड़ी में गड़बड़ी कर डाली। साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 5 में डोमिसाइल को जोड़कर विगत 11 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर प्रस्तावित कर दिया गया, पारित कर दिया गया, जिसमें 1932 के खतियान के पश्चात न तो 1964 और न ही 1972 के सर्वे को सेटलमेंट में जोड़ा गया। तो यह कहा जा सकता है कि वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिली जुली सरकार ने झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के साथ फिर से धोखाधड़ी की है। ये सर्वविदित है कि झारखंड की 9 स्थानीय भाषाएं हैं, जो क्रमशः संताली, मुंडाली, हो, कुखुड़, खड़िया, नागपुरी, खोरठा, कुड़माली तथा पचपरगनिया है। इन भाषाओं को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित नहीं किया गया है। वर्तमान सरकार में भाषा नीति का घोर अभाव देखा जा रहा है। पेशा कानून 1996 में बना है। इस केंद्रीय कानून को संविधान की 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में लागू किया जाना अनिवार्य बताया गया है। बावजूद इसके आज तक हमारे गांव में हमारे राज केवल नारा बनकर रह गया है। इसे आज तक अमली जामा नहीं पहनाया गया है। जहां तक झारखंड आंदोलनकारियों सेनानियों का विषय है, 2012 में झारखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हितकरण आयोग का गठन किया गया था। आज तक केवल 4000 आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें मासिक पेंशन निर्धारित की गई है और आज भी करीब 50,000 झारखंड आंदोलनकारियों का आवेदन लंबित पड़ा हुआ है। बार बार आंदोलन किए जाने पर भी जेल जाने की बाध्यता को खत्म नहीं किया गया। झारखंड के शहीदों को न तो सम्मान मिला
और न ही आंदोलनकारियों को पहचान दी गई। यह झारखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना का विषय है। आप बने रहें महाखबर के साथ।